Hi, I'm your civil engineering friend Vivek, और I'm specialized in structural engineering. I did my structural engineering from Delhi College of Engineering. तो आज मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ आप सबसे। मैं 3 तरह के लोगों से बात करना चाहता हूँ। पहला, जो लोग अपना घर बना रहे हैं। सेकंड, जो लोग अपना घर बनाने का प्लान कर रहे हैं इन नियर फ्यूचर। थर्ड, जो लोग अपना घर खरीद रहे हैं किसी बिल्डर से या फिर किसी एक्सटर्नल एजेंसी से, किसी भी से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी खरीद रहे हैं। तो उन तीनों लोगों को, क्योंकि स्ट्रक्चरल जो एक नया बिल्डिंग है वो बहुत कॉस्टली अफेयर है आज के दिन में, तो आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी से अपना नया घर खरीद रहे हैं तो आपको ये देखना है कि बिल्डिंग सेफ़ है या नहीं। सेफ्टी जो होता है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेफ्टी के साथ डील करता है। बिल्डिंग के जो फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि बीम्स, कॉलम्स और उसके फाउंडेशंस, वो डिज़ाइन की हुई नहीं, किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिज़ाइन किया है नहीं किया है, इन सब चीज़ों को आप एक बार देखें। और इसको देखने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने बिल्डर या आर्किटेक्ट से ये पूछेंगे कि उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग कहाँ है। इस वीडियो में हम उसकी एक छोटा सा एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग के साथ भी डील करेंगे, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बीम होता है, क्या कॉलम होता है, और कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप अपना घर बना रहे हो। तो आप सुनते होंगे कि जो स्ट्रक्चर्स नए बनते हैं वो कई बार, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि स्ट्रक्चर्स गिर जाते हैं, या फिर अभी जैसे कि 2018 में ग्रेटर नोएडा में साबेरी एरिया में 2 नए बिल्डिंग्स गिर गए। फिर 2010 में लक्ष्मी नगर दिल्ली में बिल्डिंग गिरा था, उसके बाद 2019 में मुंबई में गिर गया। तो कई बार क्या होता है कि बिल्डर एक फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर बनाता जाता है, उसकी स्ट्रक्चरल ऑडिटिंग नहीं कराता है कि जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उस पर नया फ्लोर का लोड लेने के लिए वो केपेबल है। ये सब चीज़ों का वो ध्यान रखते नहीं। तो एज ए कंज्यूमर आपको चाहिए कि आप अपने क्लाइंट स्ट्रक्चर से, अपने बिल्डर से या फिर अपना आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो, उससे आप ये पूछें कि उसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स कहाँ हैं, ताकि आप एक बार देख सकें। और जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स वो आपको देगा, आप चाहे तो उस स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स को किसी दूसरे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से वेरीफाई करा सकते हैं। स्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स का आपको गूगल पे एड्रेस मिल जाएगा, उसका फ़ोन नंबर, बहुत सारे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट हैं जो काम करते हैं, तो आपको नंबर मिल जाएगा और आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी डिग्री कॉपी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, विवेक कुमार पंकज, और यहाँ पे ME लिखा हुआ है। तो ये हमारी स्ट्रक्चरल की डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल प्लान है। आर्किटेक्चरल प्लान बेसिकली बिल्डिंग के फंक्शन को डील करता है कि बिल्डिंग किस तरह से यूज़ होगी। ये स्टिल्ट एरिया है। आज जो दिल्ली में बिल्डिंग्स बनते हैं वो स्टिल्ट प्लस, रेजिडेंशियल एरिया में स्टिल्ट प्लस ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स प्लस टेरेस, टोटल नंबर ऑफ स्लैब्स जो बनते हैं 5 बनते हैं। ये स्टिल्ट एरिया है जिसमें जनरली पार्किंग होता है। आप देखिए कि यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, फिर इधर स्टेयरकेस है, लिफ्ट है, फिर इधर एरिया है। अब क्या है कि यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कॉलम है और इस कॉलम के बीच में 9 मीटर का डिस्टेंस है। वो देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इसके बीच में गाड़ियाँ लगनी होती हैं। देखिए यहाँ पे 9 गाड़ी लगी हुई है, इधर 9 गाड़ी लगी हुई है। तो क्योंकि गाड़ी के फ्री मूवमेंट के लिए हमें ये डिस्टेंस देना होता है। आर्किटेक्ट्स कहते हैं कि हमें गाड़ी के लिए जगह चाहिए, इसलिए। अब क्या होता है कि इसके ऊपर में आप आ जाइए, अब यहाँ देखिए ये एरिया, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, और ये मास्टर बेडरूम है। और अब ये देखिए कि ये जो बेडरूम है और ये मास्टर बेडरूम है, या एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है, वैसे एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है। तो इसके बीच में 9 मीटर का स्पैन बन जाता है। अब क्या है कि अथॉरिटी ने फिक्स किया हुआ है कि आपका बिल्डिंग की हाइट 50 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उनको बनाना 4 फ्लोर होता है टोटल, स्टिल्ट ग्राउंड प्लस 3। तो वो कहते हैं कि हमें तो फ्लोर हाइट, आप बीम की डेप्थ हम ज़्यादा दे नहीं सकते। तो इसमें एज ए कंज्यूमर, एज ए
जैसे कि आप अपना घर बना रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलम्स अगर दूर की दूरी पे होगी तो उसका बीम की डेप्थ ज़्यादा होगी, बीम की डेप्थ वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो बीम डलेगी वो उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी। तो आपको ये क्रॉस चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी जो ड्राइंग है उसमें कितनी डेप्थ दी हुई है, और अगर बीम की डेप्थ ज़्यादा होगी तो कॉलम का भी साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। उसका कारण है कि उसमें बेंडिंग ज़्यादा आएगी। अगर स्पैन बड़ा है तो क्योंकि उसमें स्पैन बड़ा होने के कारण उसमें बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ जाती है, तो बेंडिंग स्ट्रेस बढ़ने के कारण तो उसमें बीम की डेप्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है। ये एक फंक्शनल कंस्ट्रेंट होता है जो आर्किटेक्ट फेस करता है कि हमें गाड़ी रखने के लिए जगह चाहिए। फिर वो कई बार कहता है स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट को कि हम डेप्थ नहीं दे सकते हैं क्योंकि उससे उसको फिर फॉल्स सीलिंग डालनी होती है रूफ पे, तो वो कहता है कि हमें जगह नहीं मिलेगी, हमें फ्लोर हाइट चाहिए, इस हिसाब से बीम की डेप्थ। तो उस केस में आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि कहाँ पे आप जहाँ पे ब्रिक वर्क आ रही है वहीं पे बीम दे दें डेप्थ ज़्यादा करके कॉलम को। तो एज ए जो लोग अपना घर बना रहे हैं उन लोग को ये चीज़ जानना चाहिए कि कैसे ये डील होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। उसमें कॉलम की पोजीशनिंग, अगर स्पैन उसको कहते हैं जो कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस होता है उसमें एक बीम जो उसके बीच में बीम टंगती है उसको हम कहते हैं स्पैन। वो स्पैन अगर लंबा है तो बीम की डेप्थ ज़्यादा होगी। अगर बीम की डेप्थ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो उसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ये ऊपर का फ्लोर है, उसी बिल्डिंग के ऊपर का फ्लोर है। तो उसमें अगर आप देखें कि कॉलम्स देखें, सेम कॉलम जो नीचे आ रहा था, एक ये है एक ये है। अब क्या है कि कॉलम तो नीचे आ रहा था क्योंकि वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे बीच में कॉलम डाला जा सकता था लेकिन फिर वो नीचे से आ नहीं पाया क्योंकि नीचे तो पार्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में जो स्लैब का लोड आएगा वो इस बीम पे जाएगा। तो बीम का स्पैन क्योंकि 9 मीटर है इसीलिए यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा आएगी बीम में। तो जैसे कि ये बेडरूम है, ये भी बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है, ये बेडरूम है, ये टॉयलेट है। तो अब क्या है कि ये बीम में बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा आएगी तो इसकी बीम की डेप्थ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए क्योंकि इसमें फिर कॉलम के साइज बड़े होंगे क्योंकि इसमें बेंडिंग मोमेंट, कॉलम में मोमेंट ज़्यादा आएगा, स्पैन बड़ा है तो। और ये बैलेंसिंग मोमेंट नहीं है यहाँ पे सिर्फ, तो यहाँ पे भी बीम में मोमेंट ज़्यादा आएगा तो कॉलम के साइजेस भी बड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना चाहिए। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जिसमें वही चीज़ें हैं, उसी बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल ड्राइंग है ये। यहाँ पे आपको बीम की डेप्थ लिखी होती है और कॉलम सेम होते हैं, क्या कॉलम है नहीं है। तो यहाँ पे आपको कॉलम्स होते हैं, ये बीम के साइजेस बताता है, फिर इसमें सरिया की डिटेल्स बनती है। तो इसको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स कहते हैं। यही ड्राइंग्स आपको चाहिए कि आप अपने आर्किटेक्ट्स या बिल्डर से पूछें कि ये ड्राइंग कहाँ है, तो वो आपको बताएगा कि ये है। तो आपको ये सब अपने आर्किटेक्ट से पूछना चाहिए और जब ये ड्राइंग्स आपको दे तो आप किसी से वेरीफाई भी करा सकते हैं ड्राइंग्स। इस तरह से एट लास्ट में ये बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जब आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स किसी से बनवाते हैं तो उसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बनी तो वो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट आपको स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देता है। उसमें लिखा होता है कि उसने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन किया है और ये बिल्डिंग 50 साल के लिए सेफ़ है। तो वो आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स उसकी पीरियड लिख देता है कितने समय तक सेफ़ है क्या है, तो वो उसका। तो अब हम इसके बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स की बनाने की बेनिफिट्स देखेंगे। 3 बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट्स मैं डील कर बताऊंगा अभी। कि उसमें पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग अगर आपके पास होगी तो आप उससे ये ले सकते हैं, जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होगा उससे आप स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लिख ले सकते हैं। उसमें वो ये अपने लेटर पे लिख के देता है कि उसने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, वो 50 साल के लिए सेफ़ है, और वो उसमें अपना स्टैम्प और वो लगा के देता है। तो वो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। तो वो आपके पास एक गारंटी होती है स्ट्रक्चर्स की कि ये डिज़ाइन स्ट्रक्चर है। सेकंड पॉइंट, जब आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती है तो सेकंड बेनिफिट उसका ये है कि आप फ्यूचर में 10 साल 15 साल बाद अगर आप किसी वाल को हटाना चाहते हैं, अगर फ्रेमवर्क बिल्डिंग है, स्ट्रक्चरल फ्रेम बिल्डिंग है, आरसीसी फ्रेम बिल्डिंग है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कोई वाल आप हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं, वहाँ ग्लासेस लगा सकते हैं, या उसमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करना चाहें अपने स्ट्रक्चर में तो कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट है कि अगर आप चाहे उसमें एक एडिशनल फ्लोर ऐड करना, इन फ्यूचर अगर आपको एफआर मिलता है तो आप चाहते हैं कि अगर आप उसमें एक नया फ्लोर ऐड करें ऊपर में जाके, तो आपके पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती है। वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग से आप स्टडी कर सकते हैं कि क्या फिजिबिलिटी है कि नया फ्लोर ऐड हो सकता है, उसमें किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और ऊपर कॉलम्स में कितना सरिया, वो स्ट्रक्चर केपेबल है कि नहीं, फाउंडेशन केपेबल है या नहीं विथस्टैंड करने के लिए नए फ्लोर के लोड को। तो इन सब चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा और इससे आपकी
बिल्डिंग्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, सीएज बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी। इसके साथ ही थैंक यू।